लक मूवी 2022 में रिलीज की गई, जिसकी रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है। मूवी बेस करती है इस लड़की सैम पर। दिखाया जाता है कि इसका लक बहुत खराब है। ये जो भी काम करती है वो बैड लक की वजह से खराब हो जाता है। सैम एक ऑर्फन है और एक ऑर्फन होम में बड़ी हुई है। इसी होम में एक छोटी बच्ची इसकी फ्रेंड है। ये दोनों अपना ज्यादातर टाइम एक दूसरे के साथ ही स्पेंड करती हैं। आज भी ये दोनों कुछ स्पेशल करने वाली थी, जो कि सैम को आज अपना एक सॉन्ग रिकॉर्ड करना था, तो ये मिलकर एक सेटअप तैयार करती है। सॉन्ग की रिकॉर्डिंग के दौरान ही ये सेटअप टूटने लगता है और रिकॉर्डिंग अधूरी रह जाती है। इसकी वजह बैड लक को माना जाता है। सैम की छोटी फ्रेंड कहती है कि उसे सैम के लिए लकी चार्म ढूंढना पड़ेगा। फिर वो सैम को अपना प्रोजेक्ट बॉक्स दिखाने के लिए साथ ले जाती है। इस बॉक्स में एक कैरेक्टर मिसिंग था। इसी दौरान रूम का दरवाजा खुलता है और इस ऑर्फन होम की स्टाफ मेंबर रूम में दाखिल होती है। यहाँ वो सैम को बताने आई थी कि सैम अब 18 साल की हो चुकी है और इस होम का रूल है कि 18 साल का होने पर यहाँ रहने वाले हर ऑर्फन को इधर से जाना होता है। तो सैम को भी अब कहीं और जाना है और इंडिपेंडेंट बनना है। सैम अपनी छोटी फ्रेंड के साथ कुछ दिन गुजारना चाहती थी, मगर स्टाफ मेंबर इसे मना कर देती है। अब सैम के जाने का वक्त हो चुका था, मगर सैम उदास थी। वो अपनी छोटी फ्रेंड से कहती है कि वो परेशान ना हो, सैम उसके लिए बॉक्स में मिसिंग कैरेक्टर का अरेंज कर लेगी। सैम अपनी कुछ चीजें लेकर ऑर्फन होम से जाने के लिए रेडी थी। सैम को पिक करने के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट आती है ताकि उसे नए घर में छोड़ सके। यहाँ सीन में दिखाया जाता है कि सैम अपने नए घर के बाहर है और वही गवर्नमेंट सर्वेंट उसे घर की कीज दे रही थी, मगर वो कीज फिसलकर गटर में जा गिरती है। अब वो लेडी इसे न्यू कीज देती है और कहती है कि नए घर में अच्छे से रहे। सैम अपने नए घर में थी। इसने नई जॉब ढूंढ ली थी, मगर अकेले इस घर में सैम की पहली रात थी, तो वो कुछ उदास थी। सुबह उठकर जल्दी जल्दी जॉब पर जाने की तैयारी करती है, मगर कुछ भी अच्छे से नहीं हो रहा था। जॉब पर उसे प्रोडक्ट सेलिंग का काम दिया जाता है। यहाँ सैम के सारे काम उल्टे हो रहे थे और तमाम चीजें बिखर रही थी। शॉप का मैनेजर ये सब देख रहा था। वो सैम को शॉप के बाहर कार्ड की पार्किंग का काम देता है, जिससे मैस क्रिएट ना हो। इस सब काम से फारिग होकर सैम बहुत एक्साइटेड से ऑर्फन होम में अपनी छोटी फ्रेंड से मिलने जाती है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड उदास मिलती है और वजह ये थी कि फैमिली उसे जो अडॉप्ट करने के लिए देखने आने वाली थी वो किसी वजह से नहीं आई। फ्रेंड परेशान थी कि क्या उसे कोई फैमिली अडॉप्ट कर लेगी। सैम छोटी फ्रेंड को तसल्ली देती है कि अभी तो बहुत से संडेज बाकी हैं, क्या पता अगले किसी संडे को कोई फैमिली उसे अडॉप्ट कर ले। मगर लिटिल फ्रेंड कहती है क्या पता बॉक्स का मिसिंग कैरेक्टर मिल जाए, जो कि एक पेनी है। ये एक ऐसा कॉइन है जिसे लकी चार्म माना जाता है। सैम कहती है कि वो पूरी कोशिश करेगी कि वो पेनी को ढूंढ ले। नेक्स्ट डे जॉब के बाद सैम खाने के लिए बैठी थी तो इसके पास एक कैट आती है। सैम अपना खाना इस कैट के साथ शेयर करती है। कैट खाना खाकर चली जाती है। यही इस जगह सैम को एक कॉइन मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेती है और घर आ जाती है। इसके बाद सैम जो भी काम करती है वो ठीक तरीके से होने लगता है। अब सैम थोड़ी हैरान थी कि कैसे इसके सारे काम ठीक हो रहे हैं। सैम जानबूझकर काम खराब करने की कोशिश करती है, मगर इसके बावजूद वो परफेक्ट तरीके से ठीक हो जाता है। ये सब उसी कॉइन की बदौलत हो रहा था। अब यहाँ दिखाया जाता है कि जॉब पर सैम का हर काम परफेक्ट हो रहा था। शॉप का ओनर भी सैम का काम देखकर खुश था और हैरान भी। अब सैम सोच रही थी कि ये पेनी अपनी लिटिल फ्रेंड को दिखाएगी। सीन में दिखाया जाता है कि सैम फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाती है। मोबाइल के साथ वो पेनी भी रखती है, मगर गलती से वो फ्लैश हो जाता है। बहुत एहतियात से जब वो गिरे हुए पेनी को उठाने लगती है, मगर सेंसर मोड ऑन होने की वजह से वो फ्लैश हो जाता है। पेनी के फ्लैश हो जाने की वजह से सैम बहुत उदास थी। सैम उदास से इस बर्गर शॉप के बाहर आती है। अचानक से यहाँ वो ही कैट आ जाती है जिसके साथ सैम ने खाना शेयर किया था। वो कैट कुछ ढूंढ रही थी। सैम उस कैट को देखकर खुद कलामी करने लगती है कि प्यारी बिल्ली, तुम्हारी वजह से मुझे वो कॉइन मिला था, मगर मैं कितनी अनलकी हूँ कि मैंने वो कॉइन खो दिया। ये सुनकर कैट चीख पड़ती है, क्या तुमने वो कॉइन खो दिया है? सैम इस पर हैरान होती है कि तुम बोल सकती हो। कैट ये सुनकर वहाँ से भागने लगती है और सैम उसके पीछे पीछे होती है। सैम मुसलसल कैट को रोकने के लिए कह रही थी, साथ ही कह रही थी कि प्लीज वो लकी चार्म वाला पेनी उसे एक और दे दे, क्योंकि सैम को उस पेनी की सख्त जरूरत है। कैट का मुसलसल पीछा करने पर वो तेजी से भागकर एक पोर्टल खोलती है। इस पोर्टल में जम कर जाती है। सैम ये देखकर हैरान थी, मगर चूंकि सैम को वो लकी पेनी चाहिए था तो वो इस पोर्टल में कैट के पीछे कूद जाती है। इधर कैट को पता चलता है कि सैम इसके पीछे पोर्टल पार कर रही है। कैट उसे वार्न करती है कि इस जगह इंसानों का आना मना है,
तुम यहाँ क्यों आई हो? सैम कहती है कि उसे सिर्फ एक और पेनी दे। कैट कहती है कि उसके पास कोई और पेनी नहीं है और ये कि वो यहाँ से जल्दी से वापस चली जाए। अब कैट को यहाँ किसी के आने की आवाज आती है तो वो सैम को जल्दी से छुपा देती है। इस सीन में इंसानों जैसे दिखने वाले छोटे इंसान दिखाए जाते हैं जिन्हें यहाँ लेप्रिकॉन बताया गया है और वो इस कैट से कुछ बात करते हैं और फिर चले जाते हैं। अब इनके जाने के बाद सैम बाहर आ जाती है। सैम इसको पूछती है कि तुम लोग किसी कॉइन डेपो के बारे में बात कर रहे थे जहाँ कॉइन्स बनते हैं, तुम प्लीज एक कॉइन मुझे दिलवा दो। कैट सैम को कहती है कि कॉइन डेपो ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ लेप्रिकॉन्स ही जा सकते हैं। सैम को आइडिया आता है कि वो भी लेप्रिकॉन्स की तरह ही दिखती है तो इन्हीं की तरह एक्ट कर सकती है। कैट अब सैम से बुरी तरह तंग आ चुकी थी। वो कहती है कि तुम डील करो, जब तुम्हें वो कॉइन मिल जाएगा तो तुम यहाँ से चली जाओगी। सैम मान जाती है और वो दोनों छुपते हुए वार्डरोब में जाते हैं जहाँ कैट उसको यूनिफॉर्म देती है जो बिल्कुल लेप्रिकॉन्स की तरह का यूनिफॉर्म था। उसे पहनकर सैम लेप्रिकॉन्स की तरह ही एक्ट करने लगती है। यहाँ कुछ लेप्रिकॉन्स आ जाते हैं तो कैट इनको एक स्टोरी देती है कि सैम दूसरे पोर्टल से आई लेप्रिकॉन है तो इसलिए इसकी हाइट ज्यादा है। जो भी सैम को देखता तो कैट उसको वही स्टोरी सुना देती। कैट का प्लान काम कर गया था। कैट सैम को लेकर नटलैंड की तरफ जाती है। यहाँ एक जिंजर से बालों वाला एक लेप्रिकॉन आता है। कैट इसको कहती है कि सैम भी एक लेप्रिकॉन है तो इसे भी यहाँ का विजिट करवाए। वो मान जाता है और सैम को लेकर विजिट करवाने लगता है। इस बिल्डिंग में एक मशीन लगी थी जो सब पेनिस को डिटेक्ट कर लेती है। सैम के हाथ में मौजूद बटन इस मशीन में चला जाता है। सैम बाहर आकर जब इस बारे में कैट को बताती है तो कैट कहती है कि तुम सब कुछ खराब कर रही हो। सैम परेशानी में अपनी सच्चाई इस छोटे लेप्रिकॉन्स को बता देती है। छोटा लेप्रिकॉन कहता है कि इसका कैप्टन बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर इन्हें पता चल गया तो वो बैड लक डिपार्टमेंट में भेज देगा। वो डिसाइड करते हैं कि लक लाइन डिपार्टमेंट जाएंगे जहाँ कुछ लक हासिल करेंगे ताकि गुड लक की वजह से हमें वो पेनी भी मिल सकता है। कैट, सैम और छोटा लेप्रिकॉन इस लक लाइन डिपार्टमेंट में जाते हैं। इस फ्लोर पर गुड लक बन रहा था। यहाँ बन रहा गुड लक जो कि क्रिस्टल की शक्ल में था का छोटा टुकड़ा चुरा लेते हैं। यहाँ से निकलने के बाद अब वो पेनी की तलाश में निकलते हैं। इन्हें एक ड्रोन की जरूरत थी जिसकी मदद से वो पेनी को आसानी से तलाश कर सके। लकीली इन्हें एक बनी शेप का ड्रोन मिल जाता है। इतनी देर में यहाँ के कैप्टन की अनाउंसमेंट होती है कि किसी ने एंट्री के बगैर अपने असल पेनी की जगह बटन डाल दिया है तो ऐसा लगता है कि वो अपनी असल पेनी खो चुके हैं। कैप्टन जिनमें स्कूक कैट्स का नाम अनाउंस करती है उसमें इसी कैट का नाम भी शामिल था जो सैम के साथ थी। अब जिंजर बालों वाला लेप्रिकॉन इन्हें बताने वाला था कि ड्रोन पेनी लेकर आ चुका है, मगर इसी वक्त ड्रोन को एक मशीन अपनी तरफ खींच लेती है। दरअसल ड्रोन इंतहाई गंदा हो चुका था। कैट और सैम इसी ड्रोन का पीछा करते हुए बिल्डिंग के सेंटर तक जाते हैं। एक एलिवेटर का यूज करते हैं। सैम अब यहाँ एक ब्लंडर कर जाती है। वो सेंटर वाले फ्लोर का बटन दबाने के बजाय लास्ट फ्लोर का बटन दबा देती है। ये फ्लोर सबसे लास्ट और बैड लक फ्लोर का था। ग्रेविटी की कमी की वजह से ये सब हवा में उड़ने लगती है। एलिवेटर रुकने पर सैम एक झटके से एलिवेटर से बाहर जा गिरती है जबकि कैट अभी भी एलिवेटर में थी। वो सैम को कहती है कि तुम 13 डोर पर आओ, इससे सैम वापस एलिवेटर में आ जाएगी। इस फ्लोर पर बहुत स्केरी मॉन्स्टर्स थे तो सैम घबरा सी जाती है। कैट के बताए हुए रास्ते को फॉलो करते हुए सैम फ्लोर नंबर 13 पर पहुंच जाती है। यहाँ वो कैट से जा मिलती है जिस जगह एक यूनिकॉर्न आ जाता है और इन्हें देख लेता है। यूनिकॉर्न कहता है कि वो डरे नहीं बल्कि अपनी परेशानी बताए। सैम उसे सब बता देती है और कहती है कि इस फ्लोर पर कोई पेनी आई है जिसकी तलाश में हम यहाँ आए हैं। यूनिकॉर्न कहता है कि एक पेनी यहाँ आई थी जिसे उसने ऊपर भेज दिया ताकि उसे साफ किया जा सके। सैम के अफसुर्दा होने पर यूनिकॉर्न उसे एक फीमेल ड्रैगन का पता बताते हैं जिसने यूनिकॉर्न की मदद की थी तो वो सैम की भी मदद कर देगा। अब सैम और कैट इस ड्रैगन के पास जाते हैं। सारी स्टोरी सुनने के बाद वो सैम को एक पेनी गिफ्ट कर देती है। पेनी लेकर जब वो बाहर आती है तो इसे मालूम पड़ता है कि कैट को तो कैप्टन ने अरेस्ट कर लिया हुआ था। कैप्टन जान चुकी थी कि यही वो कैट है जिसने अपना पेनी खो दिया है। सैम जल्दी से पेनी को कैप्टन को देती है कि यही पेनी कैट की है और कैट ने इसे कहीं गिरा दिया था। ब्लैक कैट को छुड़वाने के बाद कैप्टन वहाँ से चली जाती है। कैट हैरान थी कि सैम ने उसकी जान बचाई। हालांकि सैम को पेनी की जरूरत थी अपनी और छोटी फ्रेंड के गुड लक के लिए। सैम कहती है कि कैट की जान बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। सैम कहती है कि उसके पास एक आइडिया है कि क्यों ना जहाँ लक बनाया जाता है उस मशीन में सिर्फ गुड लक बनाया जाए और बैड लक की प्रोडक्शन रोक दी जाए। मगर यहाँ कैट उसे समझाती है कि सिर्फ गुड लक ही इस दुनिया में नहीं चलती, इस तरह तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। सैम यहाँ बैड लक बनाने वाली मशीन को बंद कर देती है जिससे सैम की दुनिया तक सिर्फ गुड लक ही होगा। बैड लक वाली मशीन अभी भी बैड लक प्रोड्यूस कर रही थी मगर बंद थी। सैम कैट की हेल्प से अपनी छोटी फ्रेंड को देख रही थी जिसे आज किसी फैमिली ने अडॉप्ट करने आना था। अब चूंकि इसके पास सिर्फ गुड लक ही
की था तो वो फैमिली से अडॉप्ट कर लेती है, मगर अचानक से बैड लक बनाने वाली मशीन ओवरलोड होकर फट जाती है और हर जगह बैड लक फैल जाता है। इवन के पेनी भी बैड लक की वजह से खराब हो जाता है। यहाँ ब्लैक कैट बताती है कि उसने अपने पास एक लकी पेनी छुपा रखा था अपना लक अच्छा करने के लिए। सैम उसे कहती है कि ये सब कैट की नहीं बल्कि सैम की वजह से हुआ है, इसी की बैड लक की वजह से सब कुछ खराब हुआ है। बिल्ली सैम को कहती है कि वो बहुत लकी है क्योंकि इसकी नेचर में दूसरों की मदद करना है। ये सुनकर सैम फूट फूट कर रोने लगती है मगर जल्द ही खुद को कंट्रोल कर लेती है। इसके बाद वो इस मसले का हल सोचते हैं। ये दोनों मिलकर लास्ट फ्लोर पर जाती हैं जहाँ बैड लक के लोग रहते थे। इस जगह कुछ लोग कैट को इसको वेलकम करते हैं जैसे वो इसे पहले से जानते हो। असल में कैट के पास जब बैड लक था तो इसने कुछ साल इस जगह पर गुजारे थे। सैम और कैट को मालूम पड़ता है कि यहाँ बार अटेंडेंट के पास कुछ गुड लक रखा है। वो इस बॉटल को सैम को देता है कि वो उसे ड्रैगन के पास ले जाए ताकि वो उसे एक्टिवेट करके मशीन दोबारा से स्टार्ट करे। सैम और कैट इस यूनिकॉर्न को लेकर ड्रैगन के पास जाते हैं। सैम ड्रैगन को वो बॉटल दिखाती है और इसे गुड लक क्रिस्टल और बैड लक क्रिस्टल में बदल देता है। ड्रैगन मुंह से आग निकालती है और गुड लक के दोनों क्रिस्टल बना देती है। अब इन क्रिस्टल को मशीन में रखने लगती है तो सैम इसे रोकती है कि बैड लक का क्रिस्टल मशीन में जरूर रखे, चूंकि सैम ने बैड लक को बहुत झेला है। बैड लक की वजह से ही सैम इसे अपनी फ्रेंड से मिली। लक के होने की वजह से दुनिया में बैलेंस है। सैम उस बैड लक वाले क्रिस्टल को भी मशीन में रख देती है। मशीन दोबारा चल पड़ती है और सब कुछ पहले जैसा बैलेंस हो जाता है। कैट उसको दिखाती है कि उसकी छोटी फ्रेंड को एक फैमिली अडॉप्ट कर लेती है और वो मुस्तकिल उनके साथ रहने लगती है। यहाँ कैट और सैम को सब अप्रिशिएट कर रहे थे सब कुछ ठीक करने के लिए। कैट यहाँ रिक्वेस्ट करती है कि वो सैम के साथ उसकी दुनिया में रहना चाहती है। सुनकर सैम खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। दिखाया जाता है कि कैट और सैम एक साथ रहती हैं। सैम अपनी छोटी फ्रेंड से मिलने उसके घर भी जाती है। उनकी लाइफ बहुत अच्छे से गुजर रही है। ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।